बहुत समय की बात है। एक छोटे से जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे, जैसे तोता, मोर, टुनिया, गौरैया, मैना, टूना, ऐसे बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उनके आपस में बहुत ही अच्छी भी दोस्ती थी। अगर कोई किसी भी मुसीबत में या मुश्किल में पड़ जाए तो वो लोग एक दूसरे को हमेशा मदद किया करते थे। उस जंगल की बात है, सारे संपत्ति रहते थे, फिर भी सारे पक्षी काम किया करते थे, क्योंकि वे लोग बहुत ही मेहनती और अच्छा गुजारा किया करते थे। इस तरह वो सब बहुत ही अच्छी जिंदगी काट रहे थे, अच्छी तरीके से अपनी खुशियाँ जिंदगी काट रहे थे। लेकिन एक दिन की बात है, टुनिया अपने पति से कहता है, ए जी सुनते हो, अब खाना खाकर खेत पर चले जाओ, फिर मैं कपड़े सीने चल जाऊंगी, क्योंकि अभी तोते आज ही महाराज आ जाएंगे। हाँ टुनिया, तुम सही बात कह रही हो, जल्दी से मुझे खाने के दे दो, फिर मैं खेत पर चला जाऊंगा। फिर टुनिया के लिए खाना लेकर आ गया। इन दोनों के दिया खाना खाने के बाद टुना मिलकर पड़ चल जाता है। इसके बाद तोता आकर टुनिया को बुलाती है, टुनिया, अरे ओ टुनिया, तैयार हुई कि नहीं, काम पर जाना है, हमें जाने में देर हो रही है। तभी वहाँ पर टुनिया आ जाता है, हाँ हाँ बाबा, मैं तैयार हो गई हूँ, अब चलते हैं। तभी वो दोनों उड़कर फिर से काम पर चले जाते हैं। असल में वो जंगल में सारे पुरुष खेती किया करते थे और सारी महिला कपड़े सिलने की काम किया करते थे, और वो अपने हर जरूरी चीजें खुद ही बनाते थे, जैसे कि फसल उगाना, कपड़े सिलाना। इसी तरह वो कुछ दिन बिता रहे थे। लेकिन एक दिन प्रदेश से कुछ पक्षी आए, जैसे कि उल्लू, कावा, तोता, मेका तोता, ऐसे बहुत सारे पशु आए। दूसरे देश के पक्षी वहाँ घूमने के लिए आए थे। फिर जाकर सभी लोगों में मिले। तभी उल्लू माइकल साहब कहते हैं, क्या तुमने सबने देखा नहीं कि वो जंगल कितना बड़ा है? हाँ, और वो बहुत सारी संपत्तियाँ भी है, तभी यार वो कुछ दुकान करता है। हाँ हाँ, तुम सही बोल रहे हो। हाँ देखा, और ये भी देखा कि वहाँ के सारे पक्षियाँ बुड़बक है, पढ़ाई भी नहीं की है। क्यों ना उसके जंगल में इतना संपत्तियाँ होने के कारण वो इतना ज्यादा मेहनत करता है। तो एक मेरे मन में विचार है, क्या बोलते हो? हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। चलो हम बात करते हैं, इन दोनों के काम का साझा देते हैं और इन लोगों को अपने काम के लालच में बुलाते हैं। क्या? तो चलो हम चुप और हम जाते हैं और सारे पुरुष तोतों को समझाते हैं, क्यों ना उन लोगों को काम को सजा देकर हम लोग अपना जमीन हड़प लेते हैं। इसका जंगल का इतनी संपत्ति होता है जमीन में। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। चलो चलो हम लोग जाते हैं, तुम लोग अपने पुरुष को समझाना। तभी सारे पक्षी वहाँ पे चला जाता है, और चला जाने के बाद टुक्कू तोता, उल्लू तोता और सारे उस पुरुष पक्षी को समझाने लगता है, अरे सुनो, तुम लोग यहाँ काम करते, चलो हम लोग काम देते हैं। तभी वहीं दूसरी तरफ टुक्कू तोता समझाने लगते हैं सारे पक्षियों को, अरे अरे सुनो सुनो, तुम लोग यहाँ पे इतना कपड़ा सीते हो, चलो हम लोग कपड़ा सिलवाते हैं। तभी सारे पक्षी सोच समझ कर अपने घर चले जाते हैं और अपने पति से टुन्नी पूछती है, हाँ जी सुन रहे हो, एक मेरी काम पे यहाँ पे पक्षी आई थी, बोल रही थी मैं तुम लोग को काम देने वाला हूँ, क्या ये सच है? हम लोग कैसे माने इसका बात, ये होने वाला है या नहीं, कैसे मान सकते हैं? हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो। चलो पहले पता कर लेते हैं, सारे जंगल के पक्षियों से पूछ लेते हैं क्या करोगे ये दोनों। तभी सारे इन दोनों ने बातचीत करने के बाद अगले दिन फिर सभी पक्षी वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। फिर इकट्ठा हो जाने के बाद सारे पक्षियों से पूछता है, तभी वहाँ टक्स राजा कहता है, अरे तुम लोग सुनो, सब लोग इस रसीद पर तुम लोग ठेपा लगा दो, तभी तुम लोग को काम का हिस्सेदारी यहाँ पे बना हुआ रहेगा, है ना? तभी सारे बच्चे सोच समझ कर उन लोगों को ठेपा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी पहले तोता जाकर ठेपा लगा देता है और सारे बच्चे ठेपा लगा देने के बाद तभी तोता कहता है, महाराज अब हम तो ठेपा लगा दिए, क्या हम लोग को अब काम मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेगा। ये दोनों बातचीत करने के बाद सारे पक्षी बोलता है, क्या अब तुम लोग को काम मिलेगा? तुम लोग तो अब मेरे हिस्सेदारी में हो। सारे पक्षी हंसने लगे, बोले अब तुम लोग तो गुलाम मेरे खटोगे, तुम लोग अब जितने भी जमीन यहाँ पे जितने भी संपत्ति है
सारे मेरे ऊपर कर दिए ठेपा लगाकर। तुम लोग को मैंने बुद्धू बना दिया, अब तुम लोग क्या उखाड़ोगे। तभी सारे पक्षियाँ सोच समझ कर घबरा जाते हैं और रोने लगते हैं और सारे पक्षियाँ फिर से अपनी जमीन वापस मांगने लगते हैं और बोलते हैं, अरे तुम लोग को जमीन भी नहीं मिलेगी, तुम लोग क्या करोगे, जो करना है कर लो, जो होगा देखा जाएगा। सारे पक्षी और घबरा जाते हैं। फिर घबरा जाने के बाद वो सारे पक्षी मिलकर बोलते हैं, अरे भाई साहब, तो तुम लोग इतना बदमाश हो, ये बेईमानी से ले लिए हो, तुम लोग इतना ज़्यादा बेईमानी नहीं करना चाहिए, क्यों ले लिया हो मेरी ज़मीन, कृपा कर वापस दे दो, आप लोग को मैं आभारी सदा रहूँगा। तभी सारे पक्षी बोलते हैं, लेकिन फिर भी उन परदेसी पक्षी नहीं मानते हैं, क्योंकि दोस्तों उस जंगल में बहुत ही ज़्यादा संपत्ति होने के कारण। और वो तभी बोलता है, क्या क्या तुम मेरे आवाज़ का नहीं मानोगी, मैं अभी तुम लोग को बता दूँ। तभी सारे पक्षी और डर के मारे मारने लगते हैं उनके पक्षियों को। सारे पक्षी अपने किया हुआ जल्दी के कारण वो सारे पक्षी मार खाने लगते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, हम लोग को काम के लालच में ये सब क्या कर दिया है। सारे पक्षी मार पीट कर दिया है, लेकिन फिर वो तोता बोलता है, ठीक है चल जाइए, हम लोग आप जमीन नहीं लेंगे, आप लोग कृपा कर हमें छोड़ दे महाराज। तभी ये सारे पक्षी गिड़गिड़ा बोलते हैं। फिर बोलने के बाद सारे पक्षी परदेसी वहाँ से चला जाता है और सब खुशी खुशी वहाँ से चला जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ टुनिया बोलती है, अरे हमने क्या कर दिया, इन लोगों को मैंने कैसे जमीन दे दी। तभी अगले दिन सारे पक्षी वहाँ पे एक दिन इकट्ठा होते हैं खेती बाड़ी में और सब जगह वहाँ से उड़कर आती है और बोलती है। तभी वहीं फिर से काम शुरू करने लगती है, सारे पुरुष काम करने लगते हैं। वहीं परदेसी पक्षी आ जाते हैं और उन लोगों को भी जमीन मांगने लगते हैं। बोलते हैं, अरे तुम लोग ये क्या कर रहे हो, ये मेरा जमीन है, छोड़ो तुम लोग, भागो यहाँ से, वरना मैं अभी बताऊंगा तुम लोग को छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है। तुम लोग को ये खेत है, तुम लोग सब मेरे नाम कर दिया, यहाँ पे तुम लोग क्यों खेती करने आते हो, वरना मैं तुम लोग को अभी मार दूंगा, हटो यहाँ से। फिर सारे पक्षियाँ और पशु डर के मारे वहाँ से चल जाते हैं। और यही दूसरी तरफ उन पक्षियों को भी बहुत ही सारे परदेसी पक्षी सताने लगते हैं, सारे डर के मारे छोड़ देते हैं। वहीं फिर इन लोगों को काला कौवा गया था आम लाने, उसको भी बहुत धमका कर वो आम भी छीन लेता है और मारपीट कर देता है। और यहाँ के इसी के साथ साथ सारे पक्षियाँ मार खाते खाते, एक दिन की बात है दोस्तों, मार खाते खाते सारे पशु पक्षियाँ एक दिन जंगल में बातचीत कर रहे थे, अरे सुनो अब हम लोग बहुत ही साली हैं इन लोगों की बात, कि ना अब इन लोगों को मजा चखाया जाए, क्योंकि इन लोगों ने बेईमानी से मेरी जमीन ले ली है, अब हम इन लोगों को जरूर बताएंगे। तभी यहाँ पे वो सारे पक्षी बात किया और दूसरी तरफ वही तोता भी बोलते हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो, क्यों ना इन सारे परदेसी पक्षियों को मदद सिखाया जाएगा, क्योंकि ये मेरी बीमारी से जमीन खरीद ली है और ठेपा लगा लिए काम के लालच में। अभी मैं बताऊंगा इन लोगों को बहुत हमारे। तभी टुनिया बोलती है, हाँ चलो इस बार हम लोग जरूर इस जमीन को छुड़वा लेंगे और इस जमीन पर मेरा हक है तो उन लोगों को कैसे दे दूँ मैं हक। और तभी ये सब बातचीत कर ही रहे थे, तभी वहाँ पे कौवा गोरैया कहता है, अरे महाराज ये क्या बोला आपने, उन लोगों को इतना ज्यादा बंदूक है, कैसे हम लोग मार पाएंगे। तभी सारे पक्षी सोचते हैं और कौवा बोलते हैं, क्या तुम ऐसा बोलोगी, चलो हम लोग हाथ से भी मार देंगे उन परदेसी पक्षियों को। उन लोग सब क्या समझ रखा है, बीमारी से मेरी जमीन खरीद ली है, ठेपा लगवा दी है, चलो मैं भी बताता हूँ उन सारे पक्षियों को। ऐसा सारी चीजें बातचीत कर ही रही थी और सारे कौवे लोग और पक्षियों लोग सारे इस बात में विचार कर रही थी। तभी अगले दिन की बात है, सारे पक्षी बोल रहे थे, हाँ हम जीतेंगे, हम जरूर जीतेंगे। और मारपीट के कारण सारे पशु पक्षियाँ उन परदेसी पक्षियों से जमीन उड़ा लिए। नागराज से चला जाने के बाद नागराज जाने से सभी पक्षियाँ वाल नामक जंगल में बहुत सारे पक्षियाँ रहा करती थी। जब तक वहाँ विकट रुद्रा वहाँ का एक नाग राजा नहीं आया था, तब तक उनकी जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी। लेकिन एक दिन विकट रुद्रा उन लोगों को जीना ही हराम कर दिया था। कभी किसी को मार ही डालता था तो कभी जंगल को ही जला डालता था। वे एक दिन का और जंगल का राजा बनना चाहता था, इसीलिए सारे पक्षी बहुत ही परेशान होकर सारे लोग बातचीत करते हुए, अरे यार ऐसा चलता रहा तो हम सब नाग राजाओं की आंखों में मारे जाएंगे, कैसे उनसे बचे, कोई हालत तो सोचना ही पड़ेगा। देखो हम सारे
छोटे छोटे पक्षी हैं, हम वो भयानक नागराज को कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इससे अच्छा चलो हम सब मिलकर हमारी जादुई दोस्तों को शर्म करते हैं। कोई हमें बचाने का उपाय तो ढूंढ ही लेंगे, वो लोग ही बचा पाएंगे। तुम बिल्कुल सही कहा, दुर्गा माँ के आने की समय भी हो गई है। उनके साथ हमारे दोस्त भी चले आएंगे। हम सब मिलकर उन लोगों तक संदेश पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सारे पक्षी एक साथ मिलकर अपने दोस्तों को शरण करने लगे। इधर स्वर्ग में पेचक और मोर एक साथ बैठा था। अचानक उन लोगों को बेचैनी सी होने लगी। अरे यार, कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं होने जा रहा है, मुझे ही कुछ बेचैनी सी लग रहा है। तभी वहाँ बतख राजा दौड़ते हुए आता है और फिर मुस्क राजा भी आता है। हमारे वह चाह दोस्त बहुत परेशानी में हो, हम लोग शरण कर रहे हैं, हम लोग को जल्दी पहुँचना होगा। तभी इतना बेचैनी सी हो रही है। चलो माता सरस्वती से पूछती हूँ कि हम कब जाएंगे। फिर वो लोग मिलने चले जाते हैं, माता सरस्वती के पास जा रहे हैं। और तभी वहाँ गणेश पंछियाँ भी मरी पड़ी थी। देखिए माता, यहाँ क्या हालत हो गया है? पूछना चाहते हैं आप सबकी कितनी माता श्री विष्णु रुद्रा को महादेव का भक्त ही हो ना? इन लोगों को हानि क्यों पहुँचाना चाहते हो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। महादेव को अगर पता चलेगा तो महादेव भी क्या सोचेगा। मुझे माफ़ कर दीजिए माता श्री। महादेव को पूजा करके मुझे जो नाग पंचमी में मिला था नागमणि, वो छीन लेना चाहती थी मेरे राज्य का, इसलिए मैं इधर आ पहुंचा। लेकिन मैं अपनी शक्ति के अहंकार में अंधा हो गया था और मुझे तभी वहाँ से नागराज चल जाते हैं और सारे पक्षी दुर्गा माँ की जय जयकार पुकार लगाने। एक छोटे से जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे, लेकिन उसी जंगल में एक बड़ा सा भी हवेली रहा करता था। उस हवेली में कोई नहीं जाने की बात कर रही थी। हर लोग बात कर रहे थे उस जंगल में जाने की, लेकिन कोई नहीं जा पा रहे थे क्योंकि जंगल भी घना हो गया था। क्योंकि उस जंगल में दो नाग नहीं रहा करते थे वही उसी हवेली में। वही बात करें तो सूर्योदय होने के बाद वो नाग नागिन दोनों सूर्योदय की तपस्या करते थे। सूर्य की रोशनी से अपनी शक्ति को काफी ज्यादा बढ़ाते थे और बोलते थे उन दोनों ने। फिर धीरे धीरे सुबह होने लगते हैं। सुबह होते तो दोनों की तपस्या खत्म होने लगते हैं। फिर सुबह होते ही सारे पशु पक्षियाँ खाना ढूंढने निकलते थे और उसी समय खेलते कूदते भी थे। लेकिन एक दिन की बात है, जब नाग नागिन सूर्यदेव की तपस्या कर रहे थे तभी वहाँ पर काला कौवा आ जाता है और लगातार अपने दोस्तों को बुलाने लगते हैं। और उसके कारण नाग नागिन को काफी ज्यादा उस पर दिक्कत होने लगती है उसकी आवाज से, और नाग नागिन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है उसका बुलाने उसका आवाज से। तभी नाग नागिन गुस्से में आकर उस काला कौवा को अपने जादू से उसको पत्थर बना देते हैं और वहीं पर एक मेढक भी आने लगते हैं और वहाँ नागराज के ऊपर वो जो मेढक भी चाप जाती है। तभी नागराज भी उस गुस्से में उनको बोलता है, अभी तुम्हें तेरी को बताता हूँ, तूने इतनी साहस तेरी ऊपर मेरे ऊपर चढ़ जा रहा है, अभी मैं तुझको बताता हूँ। तभी मेढक को भी नागराज ने अपनी शक्तियों से उसको भी पत्थर बनाने के लिए बोल देता है। फिर मेढक को भी अपने शक्तियों से उन मेढक को भी पत्थर बना देता है। फिर बना देने के बाद अपनी उसी समय वो अभी टुनटुनी चिड़िया आ जाती है और वो देखकर चौंक जाती है। मेढक को पत्थर देकर वो बुरी सी हालत उसकी हो जाती है। फिर अचानक उसके मुंह से जो फल था वो छूट जाता है। वही नागराज के सामने वो फल धीरे धीरे गिर जाता है। तभी वहाँ पे नागिन बोलती है, हमारे तपस्या में आज इतनी बाधा क्यों हो रही है? हम इतनी ज्यादा तपस्या कर रहे थे, उस दिन बाधा नहीं हो रही थी, लेकिन आज हमारी तपस्या में बाधा क्यों हो रही है? हाँ तुम सही कह रही हो, आज बाधा क्यों हो रही है? तभी टुनी चिड़िया बोलती है, मुझे माफ करना, मैं नहीं समझ पाया, आप लोग की तपस्या में थोड़ी दिक्कत हो गई। मैं मेढक को पत्थर देख इस प्रकार मेरे फल को गिर गया, मेरे बच्चे भूखे, कृपया कर मुझे छोड़ दो, मुझे ना मारो मुझे। तभी वहाँ पर एक शिकारिया पहुँचता है और वो टुनी चिड़िया को मारने के लिए कोशिश करता है
और वो टुनी चिड़िया को मारने ही वाला था। तभी वहाँ पे नागिन आने लगता है धीरे धीरे और उसे सबक सिखाने के लिए। तभी वहाँ पे नागिन उसे हा वो जो रहने वाला है वो हंसने लगता है। फिर नागिन उसको बोलता है, अरे दुष्ट, तुम यहाँ से चला जा, इसको इन्हें क्या तुमको बिगाड़ा है, क्यों मार रहा है। तभी दुष्ट वहाँ पे दुष्ट को मारने चला जाता है। नागिन उसको डस लेता है उसको। फिर वहाँ से वो बोलता है, अरे बाप रे, मैं मर गया, मेरे को मार दिया नागिन ने। फिर वो मरने लगता है। फिर टुनी चिड़िया बोलती है, मुझे माफ कर दो, वाह आप कितना अच्छा है, हमको बचा लिए, आपके मैं सदा आभारी रहूंगा। यही कहकर टुनी चिड़िया काफी ज्यादा बातचीत करने के बाद फिर वहाँ से वो जाने के लिए वो चला जाता है। फिर धीरे धीरे वहाँ रात हो जाती है। तभी रात में उन जंगल में दो साधु आते हैं। उन दो साधु आते आते वहाँ एक रोशनी दिखाई देती है। तभी उन साधुओं को काफी ज्यादा उस रोशनी पर बातचीत करते हुए बोलते हैं, अरे भैया, वहाँ पे देखो रोशनी दिखाई दे रही है, क्यों ना इस रोशनी को देखा जाए। हाँ, तुम सही कह रहे हो, इस रात में इतनी ज्यादा रोशनी यहाँ पर कौन जलाएगा, चलो देखते हैं। फिर ये दोनों बहुत ज्यादा बातचीत करने के बाद यहाँ पे वो दोनों जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। धीरे धीरे वहाँ पे जब पहुँचता है तो देखते हैं कि वहाँ पे एक बड़ा सा हवेली है और वहाँ दो नाग नागिन रहते हैं। तभी दो नाग नागिन देखकर उन दोनों को हैरान सा हो गया। इन नाग नागिन ने इस दिन की बहुत अच्छी तपस्या होने के कारण काफी ज्यादा इन लोगों की शक्ति बढ़ गई थी। इन दोनों बातचीत करते हुए इन दो तपस्या वाले बूढ़ों ने देख लिया, तांत्रिकों ने, अरे भैया ये देखो नागमणि, ये दोनों अगर मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा, क्यों ना इस नागमणि को ले लिया जाए। हाँ, तुम ठीक कह रहा है छोटू, इस नागमणि को हम जरूर लेंगे, लेकिन अभी नहीं ले पाएंगे, क्यों ना इसको सुबह में लिया जाए, अभी छोड़ दो, बाद में बात करते हैं इस नागमणि को, इसको सुबह में इसकी शक्तियाँ कम हो जाती है। ठीक है भैया, बाद में लिया जाएगा। तभी वो दोनों तपस्या करने लगते हैं। वही रात में तपस्या करते वो दोनों पूजा पाठ किया करते हुए सुबह हो जाते हैं। फिर सुबह हो जाने के बाद वो दोनों बीन बजाने लगते हैं, अपनी नाग नागिन को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। फिर नाग नागिन धीरे धीरे वहाँ पर आ जाती है और उससे नागिन बोलती है, तभी वहाँ पे नाग गुस्सा है और बोलता है, हमें तकलीफ मत दो वरना मैं तुझे मार डालूंगा। तभी वहाँ पे तांत्रिक लोग बोलता है, ठीक है, मैं बंद कर देता हूँ, लेकिन मुझे जो चमकदार नागमणि है उसे मेरे को दे दो, नहीं तो अन्यथा मैं आप लोग को बीन बजा कर जान मार डालूंगी। तभी नागिन बोलती है, अरे भाया, मैं दे देता नागमणि, लेकिन मेरी नागमणि दे देने से आप लोग को मेरी जीवन ही नहीं रहेगी, तो फिर नागमणि आप लोग को कैसे दे दूं मैं। फिर ये बातचीत करने के बाद साधु बोलता है, ठीक है, अगर नागमणि नहीं दे रहा तो मैं फिर से बीन बजाऊंगा, चाहे आप लोग जैसा हो, मर जाए, मेरे को तो नागमणि चाहिए। ये दोनों बोलते बहुत देर हो जाने के बाद साधु शर्म से बहुत ज्यादा भिड़ते हुए दोनों नागिन फिर से बीन बजाने लगते हैं साधु जी। और सब बीन बजाते तभी वहाँ पे टुनी चिड़िया पेड़ पर सारी बातें और सारी ये सब देख रही थी। वहीं पे टुनी चिड़िया को एक समझ में आई कि क्यों ना उसके सारे साथियों को सब समझाया जाए और बुलाया जाए। तभी वहाँ पे वो चला जाता है और टुनी चिड़िया सारी बात चील और तोते को सारी चीज बताते हैं। और बताने के बाद फिर वो सब चारों तोते बाज चील सभी लोग वहाँ पे चला जाते हैं। फिर जाने के बाद वहाँ देखता है कि और वहीं उसके बाद टुनी वहाँ पे बाज आकर उसकी बीन को छीन लेता है साधु जी का। फिर बजाने ही उसका छूट जाता है। तभी वहाँ पे टुनी चिड़िया और तोता जा करके उस जो साधु ने पूजा की थी उस आग को वही साधुओं में फेंक देता है। तभी वो साधु दोनों ने, अरे बाप, ये तूने क्या किया, मेरे को मत जला, ये तूने क्या किया। ये दोनों फिर चल जाते हैं, दौड़ते भाग जाते हैं। तभी वहाँ पर उन दोनों नाग नागिन ने उसे बोलता है, अरे टुनी चिड़िया, तूने मेरी जान बचाई है, बोले तुम्हें आज मैं कुछ देना चाहता हूँ, तुमने मेरी जान बचा कर मैं तेरे सदा के लिए आभारी बना हुआ रहूंगा। तभी यह बोलकर उसे नागिनी बोलती है, हाँ टुनी चिड़िया, तूने मेरी जान बचाई है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे से मैं तुम्हें जान छोड़कर काफी अच्छा किया था। अभी ये दोनों बहुत ज्यादा बात करने के बाद टुनी चिड़िया उससे बोलता है, अरे
नागराज जी, आप ही कुछ ना चाहिए हमें। कृपा करके आप सारे जो मेरे साथी जो है मेढक और मेरे काला कौवा, उनको जो आपने पत्थर बनाया है, उनको कृपा करके फिर से जीवन दान दीजिए। हाँ दे दीजिए महाराज। और फिर वहाँ पे बाज भी बोलता है और तोता भी बोलता है। फिर बोलने के बाद वो दोनों नाग नागिन बोलता है ठीक है मैं देने के लिए तैयार हूँ, तुम लोग जैसा बोलेगे वैसा ही मैं करने के लिए तैयार हूँ। फिर से वो दोनों बहुत चीज बात हो जाने के बाद फिर वहाँ से जो मेढक को बना देता है, फिर से अपनी जीवन दान दे देता है और चील को कौवे को भी जीवन दान दे देता है। फिर वो दोनों की खुशी हंसी जिंदगी सारे लोग रहने लगते हैं कि जंगल में। तो दोस्तों इस कहानी से क्या सीख मिला जरूर बताएं।